आप लोग भी सरसों का साग, मक्के की रोटी और गुड़ के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। हफ्ते में 2 दिन ज़रूर बनाएं, खाने में अच्छा लगेगा रोटी पराठा के साथ। आज हम बथुआ, सरसों, चना के साग सबको हम लिए हैं साग बनाने के लिए। तो ये 1 पाव चना के साग है, 3 गड्डी बथुआ ऐसे होता है, ये तो दिखा रहे हैं आपको। और सरसों ऐसे होता है, इसकी पत्तियाँ इस तरह से होती हैं। तो हम 1 गड्डी सरसों का साग लिए हैं और 3 गड्डी लिए हैं बथुआ। ये 3 गड्डी हम बथुआ लिए हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छा बथुआ का सीजन चल रहा है और बथुआ खाने से बहुत फ़ायदे हैं। इसमें बहुत विटामिन, प्रोटीन सब रहता है, आयरन। तो आप बथुआ, सरसों और चना के साग मिला के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम सबसे पहले ये डंठल सब तोड़ लेंगे, सरसों का, बथुआ का, चना को भी जो बड़ा बड़ा है उसको भी तोड़ के फिर खूब अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये चना का साग है, नरम नरम चना को साग को हम तोड़ लिए और तोड़ने के बाद खूब अच्छे से धुल लिए। जब तक पानी साफ ना आए, 6-7 बार धोना रहता है जिससे मिट्टी अच्छे से निकल जाए। तब फिर पानी झड़ गया तब हम कट करके रखे हैं। और ये बथुआ है, बथुआ को भी ऐसे ही हमने किया। जो कड़ी डंडी थी जड़ सहित वो सब हटा दिए, मुलायम डंडी सहित हम धुल के, तोड़ के, धुल के रखे हैं। और इतना बाउल में नहीं आ रहा था, ये प्लेट में रखे हैं। ये सरसों का साग है। ऐसे ही सरसों के साग को भी मुलायम मुलायम हम पत्ते तोड़ लिए, जो कड़ा डंठल था उसको हटा दिए, मुलायम डंठल सहित हम तोड़े हैं और फिर धुल के फिर रख दिए। पानी झड़ गया, फिर कट करके दिखा रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही रख दे तो सूख जाता है एकदम पानी, तब अच्छे से कटता है। लेकिन हम पानी झड़ने तक झड़ गया तब हम कट करके रखे हैं। अब हम कुकर में डाल के उबाल लेते हैं। साग में अभी कुकर में साग हम डाल दिए हैं। साग में हम आधा चम्मच नमक डाले हैं, क्योंकि साग में नमक रहता है। तो और इसमें हम डालेंगे सरसों के साग बनाने में ये लहसुन, अदरक और 1 मिर्ची डाल रहे हैं। तो लहसुन हमारा 8-9 कली लहसुन है, 1 इंच टुकड़ा अदरक को हमने कद्दूकस किया है। सब कुकर में डाल के आधी कटोरी पानी डाल के डाल देते हैं। ये आधी कटोरी पानी कुकर में हम डाल देते हैं और कुकर बंद करके 2 सीटी तेज आंच में और 3 मिनट तक हम धीमी आंच में पकाएंगे। तो अब हम पका लेते हैं। लहसुन, अदरक, मिर्ची को थोड़ा हम नीचे ऊपर कर दिए हैं। अब ढक्कन लगा के पका लेते हैं। कुकर से हमने साग निकाल लिया है भगोने में। भगोने में खूब अच्छे से मथते बनेगा। ये मथानी है, इसको खैलर भी बोलते हैं, मथानी भी कहते हैं। इससे खूब अच्छे से मथते बनेगा, या आप कलछी से मथ लें। मतलब इसका मथना बहुत ज़रूरी है,
जितना मथेंगे साग उतना अच्छा होगा। और हमने 2 सीटी तेज़ आंच में और 3 मिनट पकाए, प्रेशर निकल जा 3 मिनट धीमी आंच में साग को हमने पका लिया। प्रेशर निकल जाने के बाद हम भगोने में पलट लिए, चूल्हे पर से उतार के दिखा रहे हैं, ऐसे अच्छे से दिखता है। अब इसको खूब हम अच्छे से घोट लेते हैं, घोट के पकाते हैं। इतना हमें घोटना रहेगा कि सब एक सार हो जाए, ऐसे घोट लेते हैं। साग को हमने काफ़ी घोट लिया है। अब इसमें 2 चम्मच मक्के का आटा हम पानी डाल के घोले हैं। अब इसी को हम इसमें डाल के और फिर घोटते रहेंगे। मक्के का आटा डालने से साग को बांधता भी है और जो पानी उसमें रहता है सोख लेता है। साग, सरसों का साग खाने में बहुत अच्छा लगेगा। हम पंजाबी स्टाइल साग बना रहे हैं सरसों का। मक्के का आटा डाल दिए हैं और ऐसे घोट के एकदम गाढ़ा कर लेते हैं, पका लेते हैं। साग हमारा खूब अच्छे से घुट गया है। अब मथानी को हटा देते हैं। पानी हमारा उबल रहा है, गैस को बंद कर देते हैं। साग में अगर डालना होगा तो हम गर्म पानी ही डालेंगे। गर्म पानी ही डालने से साग का स्वाद अच्छा रहेगा। ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। 3 दिन तक ऐसे नीचे तक चलाते हुए चलाना रहता है, छोड़ना नहीं रहता, नहीं तो नीचे साग जल जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इसको थोड़ी देर और हम पका लेते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। साग को हमने खूब अच्छे से घोट लिया है। साग हमारा बन गया है। अब इसमें एक हम तड़का लगा देते हैं। गैस को हमने बंद किया है, अब तड़का लगा दें। वैसे तो ये साग पंजाब में हांडी में बनता है, मिट्टी में के बर्तन में, लेकिन मिट्टी का बर्तन न रहे तो आप मोटे तले के स्टील के भगोने में भी बना सकते हैं। तो अब हम तड़का लगा देते हैं। हमने 2 चम्मच भर के देसी घी डाला है। सरसों के तेल में भी आप साग बना सकते हैं, लेकिन पंजाबी साग बना रहे हैं तो देसी घी और मक्खन से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो घी हो जाए फिर हम तड़का लगाते हैं। घी गरम हो गया, हम 2 चम्मच भर के कटा हुआ लहसुन डाले हैं। आप एक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या कूट के भी डाल सकते हैं, हम कट करके डाले हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं तो साथ में भुन जाएगा। एक बड़ा प्याज को हम कट कर लिए हैं, अब भून लेते हैं। 2 बड़ी मिर्ची को हमने कट करके रखा है, तड़के में मिर्ची को भी डाल देते हैं। 1 चम्मच अदरक है, कद्दूकस किया हुआ, तड़के में अदरक को भी डाल के थोड़ा सा और प्याज भुन जाए फिर मिर्ची अदरक डाल देते हैं। और अदरक तो हम उबालते समय भी लहसुन अदरक डाले हैं, लेकिन लहसुन अदरक इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सरसों के साग में। तड़का हमारा होने वाला है। फिर हम टमाटर, 1 टमाटर है मीडियम साइज, इसको टमाटर डाल के पका लेते हैं। तड़का हो जाने के बाद हम टमाटर डाल दिए, आधा चम्मच नमक डाले हैं और मिला लेते हैं। हम अब ढक के टमाटर गलने तक हम पका लेते हैं। आधा चम्मच नमक हम कुकर में डाल के साग को उबाले हैं, आधा इसमें डाले हैं।
नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। टमाटर हमारा आधा पक गया है, लगभग पक गया है। हमने आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा डाले हैं। मिला लेते हैं। वैसे तो साग में टमाटर भी नहीं पड़ता है और कोई मसाले और नहीं पड़ते हैं, बस धनिया और कश्मीरी लाल मिर्चा तो कलर के लिए डाले हैं। तो टमाटर थोड़ा सा थपथपा देते हैं, ऐसे थपथपा के थोड़ा और गल जाए फिर तड़का लगा देते हैं। तड़का हमारा हो गया है और ये साग को आपको कितना गाढ़ा पतला रखना है तो बस गर्म पानी ही डालना है। तो अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर देते हैं। हमने 2 कलछी पानी डाला है इसी कलछी से। अब हम तड़का में डाल देते हैं साग को। साग को हमने डाल दिया है, थोड़ा सा भी इसमें बचा है। अब इसमें मिला के सब तड़का फिर भगोने में हम पलट देंगे। हमने तड़का लगा के मिला दिया है और अब इसको ढक देंगे। टमाटर डालने से पहले हम आधा चम्मच हींग पाउडर डाले हैं। इसमें हींग का स्वाद और लहसुन का यही सब बहुत ज़बरदस्त लगता है साग, तो हींग और हम डाले हैं आधा चम्मच। अब एक तड़का ऊपर से लगा देते हैं। तड़के के लिए 1 चम्मच देसी घी डाले हैं। अब इसमें हम सूखी मिर्ची और हींग का तड़का एक ऊपर से लगा देते हैं। 2 सूखी लाल मिर्ची, 1 हरी मिर्ची को कट किया है बीच में, चौथाई चम्मच हींग। लहसुन हमारा हो रहा है, अब इसी में मिर्ची हींग डाल के तड़का ऊपर से लगा देते हैं। लहसुन भी हम चौथाई चम्मच कटा हुआ डाले हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऊपर से तड़का लगाने पर। सब डाल दिए मिर्ची हींग। अब तड़का हमारा होने वाला है, फिर हम तड़का लगा देंगे साग में। तड़का लगा दिए हैं और ढक दिए ताकि खुशबू इसके अंदर, साग के अंदर बना रहे। मक्के की रोटी भी बना लेते हैं। सरसों का साग, मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए इस कटोरी से हमने 1 कटोरी भर के मक्के का आटा लिया है और इसको हम गर्म पानी से ही आटा लगा लेते हैं। न बहुत नरम रहे न बहुत कड़ा रहे। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के हम आटा गूंथ लेते हैं। आटा हमने गूंथ लिया है। अब इसको मल मल के 5 मिनट तक हमको जितना मल के मुलायम करेंगे रोटी उतनी अच्छी बनेगी। सबसे पहले हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। 15 मिनट बाद फिर रोटी बनाते हैं। 15 मिनट हो गया ढक के और मक्के का आटा फूल भी गया है। थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे। घी रखे हैं, हाथों में लगा के और रोटी बनाने तक हम मल लेते हैं। मुलायम आटा तैयार कर लेते हैं मल मल के कि रोटी अच्छे से बन जाए। तो अब हम मल लेते हैं। आटा को हमने 5 मिनट हाथों में घी लगा के मल के तैयार किया है। एक लोई भी कट किए हैं, छोटा बड़ा आप अपने मनपसंद बनाइए। हम ये लोई को निकाल के पाटे पर रख लेते हैं। लोई को हम निकाल के और हाथों से ऐसे थपथपा दिए हैं चकई बना के। और ये गेहूं के आटे का
परथन है। तो परथन हम गेहूं के आटे का लगाएंगे। तो अब इसको बेल लेते हैं, पर आटा लगा, सूखा आटा लगा के तो बेल लेते हैं। मक्के की रोटी किनारे किनारे से फटता ही है। अगर आपको चिकना चाहिए तो किसी कटोरा से कट करके बना ले। ये किनारे से हल्का हल्का फटा ही रहता है। हमने सूखा आटा लगा के चकई बढ़ा के फिर हल्के हाथों से बेलन से बेले हैं, और दोनों तरफ हम आटा ही लगा के बेले हैं। अब इसको हम, तवा हमारा गर्म हो गया है, तवे पे डाल देते हैं। तवा पे हम डाल दिए हैं और दोनों तरफ से पहले इधर पलट देते हैं, दोनों तरफ से पलट के फिर सेंक लेंगे रोटी की तरह। हमने रोटी पलट दिया है, अब दूसरी तरफ भी हो जाए फिर हम सेंक लेते हैं। पलटते समय हल्का सा क्रैक हो गया है। मक्के का आटा है ना, इसे बड़ी सावधानी से हल्के हाथों से करना रहता है। और वैसे तो ये रोटी चूल्हे में बनती है, अब गैस पे हम धीरे धीरे धीमी आंच में सेंक लेते हैं। आंच को धीमा करके हमने एक रोटी सेंक लिया है, दोनों तरफ से चिट्टी पड़ने तक सेंक लिए हैं। इसी तरह हम सब रोटी बना लेते हैं। एक रोटी की ये चकई बढ़ा लिए हैं, तब इसको भी सूखा आटा लगा के धीरे धीरे हल्के हाथों हम बेल लेते हैं। जैसे इसको बनाए हैं इसी तरह सारी रोटी हम बना लेते हैं। आटा को ढक के रखें ताकि गर्माहट बनी रहे। हमने आटा लगा के, सूखा आटा लगा के हल्के हाथों बेल लिए हैं, और किनारे जो ज़्यादा फटा फटा रहता है तो ऐसे ऐसे करके हाथों से हम थोड़ा सा चिकना कर लिए हैं। अब इसमें हम हल्के हाथों एक बेलन और हम धीरे से बेल लेते हैं, फिर तवा पे डाल के रोटी सेक लेते हैं। दोनों तरफ से हमने सेक लिया है चिट्टी पड़ने तक, इस तरह। एक बेल के रखे हैं, इसको भी तवा पे डाल देते हैं। हमने तीसरी रोटी को भी पलट दिया है। अब पीछे की इधर जल्दी पलटना रहता है एक साइड, दूसरी साइड थोड़ा और चिट्टी पड़ जाए तो उस फिर सेक लेते हैं। 4 रोटी हमारी बन गई है, 5वां हम तवा पे डाले हैं। मक्के का आटा है, चिपकता तो बहुत है, लेकिन सूखा सूखा आटा लगा के तब बेले और एकदम किनारे ले जाके ऐसे हाथों पर उतार के तब ऐसे डालें, नहीं तो फटने का डर रहता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। हमारे मक्के के आटे की रोटी बनके तैयार है और खूब अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिए हैं। ऐसे मक्के की रोटी फूलती भी बहुत है, बस खाली उठाने में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। बहुत ही सावधानी से उठाना रहता है, नहीं टूट जाता है। हमारी रोटी भी बन गई है और मक्के की रोटी, सरसों का साग भी बन गया है। अब हम सर्व कर देते हैं। पंजाबी तरीके से मक्के की रोटी, सरसों का साग हम बनाए हैं। और मक्के की रोटी बनाने में सावधानी रखना पड़ता है। सूखा आटा लगा लगा के फिर खिसका के चकले पर से तब हथेली पे उतारे तो फटेगा नहीं। हमने साग और मक्के की रोटी को सर्व कर दिया है। गुड़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और सरसों का साग एकदम पंजाबी स्टाइल से हम बनाए हैं।
पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत पसंद करते हैं और सभी को बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक चीज़ की कमी है, मक्खन की। देसी घी लगाएं, मक्खन डाल के खाएं। बिना मक्खन के तो सरसों का साग, मक्के की रोटी कम अच्छा लगेगा, तो हम बटर डाल देते हैं। सरसों का साग आप फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक खाएं, अच्छा लगेगा। इस समय ठंडी के मौसम में एक तो बथुआ गर्म करता है और खाने से सेहत बहुत अच्छा रहता है। तो आज कम अच्छा लगेगा, दूसरे दिन यही सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। चाहे रोटी के साथ खाएं या पराठा के साथ खाएं, दूसरे दिन बहुत अच्छा लगेगा। इसमें लेकिन थोड़ा सा हींग और जीरा का तड़का लगा दें, एक तड़का लगा के तब खाएं, या लहसुन और हींग का तड़का लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें लहसुन हींग का तड़का ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए, खाने में अच्छा लगेगा। बटर डाल के बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए सरसों का साग, मक्के की रोटी, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा। आप लोग भी मक्के की रोटी, सरसों का साग बना के अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए और सेहतमंद रहिए। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है।